ही 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 ही। कैसे हो भाई लोग? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना। हाँ हाँ, पेपर था। फिर से अपने करंट अफेयर की क्लासेस में अपन रेगुलरली फॉर्म में आते, ओके? क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत कुछ पढ़ना था। अब कुछ नहीं पढ़ना, अब मैं छोड़ दिया सब कुछ। तो फिर जैसे कि आप सबको पता है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। जितना आप करंट से रिलेटेड रहोगे उतना आपकी आंसर राइटिंग बेस्ट रहेगी और उतना ही आपका प्रीलिम्स निकलने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो मैं बेस्ट किसमें था? करंट अफेयर्स में। तो अब हम पढ़ते करंट अफेयर्स। देखो, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं आपको ही हेल्प करना चाहता हूँ। ये नहीं कि आप भाई बढ़िया तरीके से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा देके करंट अफेयर कर रहे हैं और इधर आपको भाई गरीबों की तरह आपकी हेल्प कर रहे हैं। मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी लाइक बहुत बड़ा आदमी हूँ। जैसे कि अपना फिजिक्स वाला जैसा आदमी है, वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन उनसे बड़ा भी मेरे पास कुछ है, कंटेंट मेरा। अब वो सिर्फ कोर्स बेचने की चाह पे है। पीडब्ल्यू हो गया, स्टडी आईक्यू हो गया, कोर्स बेच रहे हैं। ये जो करंट अफेयर करवा रहे हैं स्टडी आईक्यू वाले, पहले मस्त मस्त वीडियोस आती थी उनकी 10-10 15-15 मिनट की, जो यूपीएससी से रिलेटेड होती थी। अब ये बन चुके हैं भाई साहब, वो क्या कहते हैं, अपने न्यूज चैनल। इनको बस जो लोग चाटेंगे वही चटाएंगे, वही काम है इनका। ठीक है, अब लेकिन मेन चीज क्या है, अपन को ये पढ़ना है। तो अब आज की पहली न्यूज क्या है? महात्मा गांधी के प्रिंसिपल अभी भी रिलेवेंट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होने के बाद। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान को जो तोड़ा, जो मरोड़ा, उनकी लाइक रूह निकल गई। कुछ चीजें हमने भी छुपाई और जो पाकिस्तान ने किया वो तो सबको दिख रहा है। एकदम कार्टून नमूने बेवकूफ लोग हैं। अभी मैंने एक न्यूज देखी थी, बेचारी एक टिकटॉकर लड़की है, उसका मर्डर कर दिया उसके मतलब कजिन ब्रदर ने, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। एज थी उस लड़की 17, और जो कजिन ब्रदर था वो 35 साल का था। तो 35 साल के आदमी को शादी करनी थी 17 साल की लड़की से, 17 साल की लड़की ने मना किया तो उसने मर्डर कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, कैजुअल थिंग से। ठीक है, तो पहली न्यूज क्या है आज की? कि महात्मा गांधी की प्रिंसिपल्स, देखो मैं नहीं मानता महात्मा गांधी की प्रिंसिपल को, लेकिन जो इस टॉपिक से रिलेवेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वॉर के बारे में महात्मा गांधी क्या बोलना चाहते थे। देखो, सबसे पहले तो सबको पता है कि महात्मा गांधी इज ऑल अबाउट नॉन वायलेंस। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे हैं, गोली खा रहे हैं, दूसरी तरफ ये आदमी भूखा बैठा हुआ है, ये बोल रहा है कि ऐसा काम करो वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे को बताया किसी ने कि सुनी उसकी जाएगी जो जिंदा रहेगा। ये भी सही था। फिर उसके बाद नथुराम गोडसे आ गए। नथुराम गोडसे की नहीं सुनी गई, लेकिन गलत बात है। ठीक है, तो नॉन वायलेंस तो ये यही है, एक गाल निकालो दूसरा भी खा लो। ठीक है, और दूसरे कहता सत्याग्रह की राय। ये तो इनके प्रिंसिपल्स थे, लेकिन 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 इन्होंने एक बुक लिखी यंग इंडिया न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन बताओ यंग इंडिया किसने शुरू किया था? यंग इंडिया न्यूज़पेपर में इन्होंने लिखा द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉर्ड। इसमें क्या लिखा है कि इनका मानना है कि अगर तुमको दो चीज दे दी जाए, या तो तुम कोवर्डनेस, ठीक है, उसको चूज करो, या वॉयलेंस को, देश को बचाने के लिए, तो आप हमेशा वॉयलेंस को चूज करेंगे। गद्दारी नहीं, मक्कारी नहीं, भूखे नहीं बैठेंगे उस टाइम, लड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई वुड रेदर हैव इंडिया रिजॉर्ट टू आर्म्स इन ऑर्डर टू डिफेंड हर ऑनर दैट शी शुड इन कोवर्डली मैनर बिकम एंड रिमेन हेल्पलेस फिटनेस। वही जो मैं बोला। ठीक है, उसके आगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स था अपना, लाइक पहलगाम में क्या हुआ, टेररिस्ट आए, टेररिस्ट ने रिलीजियस बेसिस पे किलिंग की। उन्होंने पूछा हिंदू हो, गोली मार दी, मुस्लिम हो, मुस्लिम का भी प्रूफ मांग रहे थे कि पैंट उतारो, खतना है तो दिखाओ। एक मुस्लिम मारा गया क्योंकि वो इंसानियत की राह पे चल गया। देख रहे हो, अगर कोई मुस्लिम अच्छा करना चाहेगा तो उसको भी मारेंगे लोग। टारगेटेड किलिंग्स हुई। फिर उसके बाद हमारे यहाँ 2 हफ्ते तक ब्रेक रहा। सब लोग बोले कुछ करेगी इंडिया, कुछ करेगी इंडिया, कुछ करेगी इंडिया, इंडिया वेट करता रहा। 2 हफ्ते बाद जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो तबाही मचाई,
सूरज आ रहा है, दिन में रात में सूरज दिख रहा है हम लोग को, दिवाली के मजे आ रहे हैं, जहां पे मतलब खड़े हुए हैं, गाजा पट्टी बना दिया, गाजा पट्टी, जस्ट किडिंग, गाजा पट्टी जैसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने बस टेररिस्ट आउटपोस्ट को मारा है वहां पे जाके, अभी भी चल रहा है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। एक एक बेस्ट चीज इस ऑपरेशन सिंदूर का है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो अननोन गनमैन है हमारे, कितने प्यारे भाई, तुमको ना मेरी उम्र लग जाए, मैं अभी मर जाऊं, सच बोल रहा हूं, तुम वहां जाके मारो, ठीक है? तो बस हमारी लाइक, अब इस इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के बारे में बात करते हैं। इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है वो क्या है, इसको आंसर में कैसे लिख सकते हैं? जब सिक्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको लिखने, मतलब इसको इंक्लूड करना, इसमें क्या आता है? डिसिसिव रिटेलिएशन, वही पहले मारेंगे वो लोग, फिर हम जाके रिटेलिएट करेंगे, ठीक है? उसके बाद जीरो जीरो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, फुसकी बॉम्ब है, उनके नहीं चलते, क्योंकि बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा था न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो उनको डिस्पोज करवाया जाए सबसे पहले। यूएसएस से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि तुम उधर गेंडू बन के क्या कर रहे हो? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और तुम वहां बैठे हुए देवता बने हो। देवता नहीं, कुएं के मेंढक हो तुम, ठीक है? उसके बाद मतलब पहला ये अपना डिसिसिव रिटेलिएशन, फिर हो गया न्यूक्लियर ब्लैकमेल, क्या अपन को डरना नहीं, क्योंकि अपने पास हैं जो चलते भी हैं, दिवाली के लिए नहीं रखे हुए हैं जैसे हमारे मोदी जी ने के। एंड ऑल पार्टी डेलीगेशन, आउटरीच टू इंटरनेशनल कम्युनिटी टू पुट फोर्थ एंड स्पॉन्सर, स्टेट स्पॉन्सर, बस यही। पहला तो ये 3 प्रिंसिपल हो गए। उसके बाद अपन को ना अपना पहलू पहले बताना है। इस बार हमारी गलती क्या हो गई? क्योंकि देखो हमारे पास थे राफेल वगैरह, मतलब रशिया के जो भी जेट थे, तो अब यूएसए का इंटरेस्ट था कि इंडिया से जो रशिया के जेट्स हैं उनका प्रमोशन ना हो, तो इन लोगों ने फेक न्यूज चलाना चालू कर दिया। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो वहां पे जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बोला कि हमने 7 उड़ा दिए, 7-0। ये क्या चूतिया है भाई, हम लोग गेम खेल रहे हैं क्या? 7-0 एक तो मारेंगे, और एटलीस्ट वो डेवरेज एवरेज बताओ ना जहां मारा गया है। तुमने मारा तो वहां कुछ चीज पड़ी होगी, ऑब्वियसली टूटा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। तो उस मशीन के आप डेब्रिस बताएं। ऐसे तो सारी वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया में, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं जो लाइक इतनी बड़ी बड़ी जगह जाके बोल देते हैं कि सब कुछ सोशल मीडिया में, ठीक है? यही थी ये न्यूज। इंडिया एंड जापान एग्री टू डीपन मैरीटाइम रिलेशन, ठीक। अब इंडिया और जापान का ना मोस्टली ट्रेड होता है मैरीटाइम से, लाइक सीवेज से, और ट्रेड मोस्टली कंट्रीज का सीवेज से ही होता है, क्योंकि एयर लाइक अगर आप अपना सामान, कार्गो जिसको बोलते हैं इस टर्म्स में, अगर आप अपना कार्गो एरोप्लेन के थ्रू भेजना चाहेंगे तो आप मूर्ख हैं, महंगा पड़ेगा बहुत, कितने एरोप्लेन भेजोगे? सी रूट इज द बेस्ट रूट, ठीक है? तो अब इंडिया और जापान का क्या कहना है, मतलब करना क्या चाहते हैं कि एरियाज ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन आर स्मार्ट आइलैंड। तो सबसे पहले स्मार्ट आइलैंड होता क्या है वो समझ लेते हैं। स्मार्ट आइलैंड में आता क्या है? हम इसमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर प्लांट, स्मार्ट मोबिलिटी, ये सब, ठीक है? उसके बाद हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी क्या है, अपना ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, तो डिजास्टर होने के चांसेस भी ज्यादा है, तो बस डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमको जरूरत पड़ेगी। एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, ये हमारे स्मार्ट आइलैंड्स में आते हैं। अब स्मार्ट आइलैंड में आगे कौन? हमारे देखो, हमारे बॉर्डर इज लाइक वी शेप, एक साइड हमारा अंडमान एंड निकोबार, दूसरी साइड अपना लक्षद्वीप। और अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि कुछ टाइम पहले जब हमारी मालदीव के साथ वॉर चल रही थी, तो हमारे नरेंद्र मोदी किस 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 कंट्री के पास गए थे, मतलब किस आइलैंड पे गए थे और प्रमोट किया था, और वहां पे लोगों ने जाना, टूरिज्म बूस्ट हुआ, ठीक है? चलो, तो इंडिया ऑल्सो प्लान अ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एट इमाबारी शिप बिल्डिंग इन आंध्र प्रदेश। देखो, इमाबारी शिप बिल्डिंग के बारे में आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है जापान की। तो ये मतलब वहां की कंट्री, लाइक जापान की कंपनी आंध्र प्रदेश में आके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें हम लाइक शिप बिल्डिंग का
प्रोसेस चालू हो जाएगा हमारी कंट्री में भी। मेड इन इंडिया भी यहाँ से स्लोअर पार्ट में स्टार्ट होगा। मैरीटाइम हेरिटेज एंड कल्चरल कॉपरेशन भी होगा। इंडिया लाइक कैसे, तो ये एक आपको टर्म बताता हूँ, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो कि लोथल में है, गुजरात में बनाया जाएगा। इस पर्पज के लिए मैरीटाइम हेरिटेज एंड कल्चर कॉपरेशन को लाइक प्रमोट कर ले। और लोथल हमारा मोहनजोदारो से किस टाइप से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से किस चीज से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक ये तो बहुत इजी हो गया ना, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या आ रहा है मेरे को रोना आ रहा है अगर आपको ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम का एम क्या रहेगा? इसका एम सिंपल सा रहेगा कि जो इंडिया की रिच मैरीटाइम हिस्ट्री है और लेगेसी है उसको टूरिज्म, एजुकेशन, रिसर्च के हिसाब से सेक्टोरल वाइज डिवाइड करना और उसको प्रॉपर तरीके से शो करना लोगों को। लाइक म्यूजियम इज म्यूजियम। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ये आप बाद में देख लेना, क्योंकि ये इतना नहीं होगा, मतलब उतना इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी आपको करंट मतलब प्रीलिम्स बेसिस पे। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ लेते हो जो मैं इसमें लिखा हुआ सिग्निफिकेंस में, 2-3 चीज़ें कर लो क्योंकि ये बार बार आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत जैन के बारे में। इंडिया लार्जेस्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। भारत जैन है क्या? एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। ये इंडिया का खुद का पहला टाइप का इंडिजीनियसली डेवलप्ड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल LLM है फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह स्टार्ट हुआ है बाय फंडिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये डेवलप किसके अंडर होगा? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम being implemented through technology innovation hubs founded by internet of things and internet of everything। अभी मुझे कमेंट सेक्शन बताओ इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। भाई ये चीजें आ जाती हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपने अभी गूगल सर्च नहीं करा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग क्या है, ये सिंपल सी चीजें यूपीएससी पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि ये लाइक जनरेटिव एआई क्या है, कैसा है, ये नॉर्मली पूछ लिया। लेकिन ये चीजें आप हॉट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हो कि अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें क्या है तभी आप ये सब बता सकते हैं। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में बताएं, खुद करके बताएं सर्च। ठीक है, अब इसके 4 प्राइमरी गोल हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ भारत सेंट्रिक फाउंडेशन LLM मॉडल्स। ठीक है, फोकस इसका मतलब एक पहला ये रहा। ठीक है, दूसरा है फोकस ऑन इंडियन लैंग्वेज कल्चर ट्रेडिशनल भारत डाटा सागर टू सेंट्रलाइज हाई क्वालिटी भारतीय डाटा necessary for model building, startup ecosystem and innovation, empowering entrepreneurs with tools, mentorship and collaboration to create innovation AI application for India। skill capacity, building capacity। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लूं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूं। पबम पबम, यस इट्स रिकॉर्डिंग। 2 दिन से नहीं नहा है ब्रो, समझ में आ रहा है। चलिए आगे की न्यूज पे जाते हैं। दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कॉर्पोरेटिव सेक्टर। देखो अभी तो गवर्नमेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है मोस्टली, लेकिन अगर वही चीज हम कॉर्पोरेट को दे दें तो उससे होगा क्या? एक प्रॉपर क्वालिटी का बेटर विजन के साथ स्टोरेज प्लान बन सकता है। मतलब स्टोरेज जो हमारे सीड्स वगैरह को या फिर हमारे जो फसल है उसको रखने के लिए स्टोरेज चाहिए होता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड जो रियल रिक्वायरमेंट्स है उन क्रॉप्स की, वो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा? बेंचो इतने तो करप्ट है गवर्नमेंट वाले। गाली देता है माइक, मैंने नहीं दी गाली, इसने दी। ठीक है, करप्शन बहुत पीक पे है, तुम नहीं मानोगे लेकिन सच बता रहा हूं, हर गवर्नमेंट में करप्शन होता है और इस गवर्नमेंट में भी हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं लेकिन उसमें कितना खाया जा रहा है किसी को नहीं पता है,
क्यों नहीं छोड़ना चाहते मिनिस्ट्री? इंक्रीज द इनकम ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर। देखो अगर स्टोरेज हुआ, मतलब प्रॉपर ग्रेन स्टोरेज हमारे पास रहेगा, तो प्राइमरीली जो लाइक हर जगह पहुंचेगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तीनों सिटीज में, टीयर 3 के बाद और नीचे ग्राउंड लेवल पे भी स्टोरेज पहुंचेंगे। तो फिर जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, तो उनकी भी तो इनकम बढ़ेगी, और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। कैसे? मैनेजमेंट कोटा। तो ये अगर आपसे बोला जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये वाला पेन, तो आप क्या बोलोगे? भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो लग रहा है, या फिर फार्मर वेलफेयर ऐसा वाला ये लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नो 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 बिडू, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? नाबार्ड हो गया हमारा, एफसीआई हो गया, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन हो गया। इनकी हेल्प जरूरी पड़ती है, इसलिए ये जरूरी हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट फूड सिक्योरिटी होगा कैसे? फूड सिक्योरिटी रहेगी। डिसेंट्रलाइज्ड विल रिड्यूस फूड ग्रेन वेस्टेज। बस ठीक है, जो सेंट्रलाइज्ड है ये सब चीजें, उसकी वजह से हमारा क्रॉप वेस्टेज भी तो होता है, वो भी रिड्यूस होगा, और हमारी लाइक फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। हर जगह अन्न पहुंचेगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर, और वेस्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। शंग्रीला डायलॉग। कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन देकर आया था, पेरिस क्लाइमेट एग्री, लाइक मतलब मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े ना पॉलिटी के, उन्होंने आर्टिकल्स नहीं पूछे, उन्होंने पूछे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 में क्या है। मेरे साथ वो बंदा बोल रहा है भाई ये आर्टिकल 6 लग तो नहीं रहा है, ये पता नहीं ज्योग्राफी की चीजें क्यों पूछ रहे। चलिए ठीक है, तो शंग्रीला डायलॉग के बारे में जानते हैं। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जो मल्टीलेटरिज्म और डिफेंस की डिप्लोमेसी बढ़ी। फिर से बोलता हूं मैं, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद मल्टीलेटरलिज्म और डिफेंस की डिप्लोमेसी बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ? 9/11 हुआ। उसके बाद फिर 2012 में, लाइक 9/11 तो 9/11 में हुआ था वो, ठीक है, लेकिन ये डायलॉग की बारे में बात करता हूं मैं। 2002 में स्टार्ट हुआ। ये शंग्रीला होटल है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, सॉरी सिंगापुर में, वहां पे ये डायलॉग हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, 1.5 ट्रैक, इसका मतलब क्या है? ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म डिफेंस डायलॉग है ये। इसका मेन पर्पस क्या है? इट एनेबल गवर्नमेंट मिनिस्टर, डिफेंस चीफ एंड पॉलिसी मेकर फ्रॉम एशिया पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट टू डिस्कस द रीजनल सिक्योरिटी इशू एंड शेयर द पॉलिसी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो एरिया है एशिया पैसिफिक के, वहां के डिफेंस चीफ, पॉलिसी मेकर मतलब हमारे पॉलिटिशियंस, वो लोग मिलके नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट, सब लोग मिलके एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग बनाए। यही है रीजनल सिक्योरिटी के लिए किस एरिया की? एशिया पैसिफिक, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये अपना साउथ अमेरिका हो गया, अपना यूरोप हो गया, इस एरिया में एकदम स्मूथ चीजें चले, इसलिए ये डायलॉग 2002 में साइन हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले एक ऐसी जीव के बारे में बात करते हैं जो मेरे को बहुत बार पढ़ने में आता है, लेकिन उस चीज के बारे में मुझे क्लियर चीजें नहीं होती। वो है फाइटोप्लैंक्टन। तो अभी फाइटोप्लैंक्टन है क्या? फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो फ्रेश वाटर में तो रहता ही है, सॉल्टी वाटर में भी रह रहा है। ठीक है, इसमें मेनली क्या चीज है? क्लोरोफिल, और इसको चाहिए सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लाइक आयरन, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फर टू सर्वाइव एंड ग्रो। अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, सिंगल सेल प्लांट हो गया। ठीक है, इसको कभी कभी हम बोल देते हैं साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलाइटिस, ग्रीन एल्गे एक्सेट्रा, ये भी फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटो मतलब लाइक सूरज की रोशनी। सिग्निफिकेंट फूड चेन, एक्ट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर,
बायोलॉजिकल कार्बन पंप। ठीक है, एक्चुअली ना मेरा गला थोड़ा खराब है, मेरी तबीयत खराब थी, प्रीलिम्स दे के आया हूँ तब से मेरी तबीयत खराब है। आज मैंने सोचा था कि 1 तारीख से बनाऊंगा, लेकिन आज हो गई 4 तारीख, सोच रहे। तो यही हमारा फाइटोप्लैंक्टन। लाइक आपको पता है एल्गे ब्लूम क्या होता है? जब हमारा फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए तो बस एल्गे ब्लूम हो जाता है, इसकी वजह से रेड टाइड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक प्लेस बताना है जहां पे इंडिया की फ्रिक्वेंटली एल्गे ब्लूम्स आते हैं कमेंट सेक्शन में। और मजाक में मत लेना बेटा, पहले बता रहा हूँ, सीरियस चीजें हैं। कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है क्वेश्चंस में, लाइक इतना दिमाग लगा के पढ़ता हूं मैं, तो आपको भी हेल्प होनी चाहिए ना। तो ये क्या रहा, माउंट एटना। माउंट एटना बस लाइक ये अपना लाइक रिसेंटली माउंट एटना क्या सिसिली और देखो, माउंट एटना आपको लाइक जो आप थ्योरी पढ़ोगे बहुत बार आएगा, लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंट कब हो जाए, वो इंपॉर्टेंट तब हो जाए जब वो एक्टिव हो जाएगा। तो माउंट एटना हमारा ना ये एक सबसे एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, माउंट एटना एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ठीक है, कहां पे है? यूरोप में। यूरोप में कहा? सिसिली आइलैंड किसका है? इटली का। और ये अगर मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो और ये न्यूज में है, तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये फटा है। और स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है? लेयर बाय लेयर जब लावा कूल डाउन हो जाएगा तो स्ट्रेटास फॉर्म करते हैं, एंड दैट्स इट, ये हमारा माउंट एटना हो गया। इसके फीचर क्या होंगे? क्रेटर दिख जाएगा, सिंडर कोन्स हो जाएगा, लावा फ्लो करेगा ऊपर से पिश, 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 पिश। और लाइक इसका रिकॉर्ड क्या है? 2700 साल का रिकॉर्ड है हमारे माउंट एटना का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, समझे? पैरागुआ। पैरागुआ के बारे में बात करते हैं। पैरागुआ को समझाने से पहले, मतलब जो इसमें लिखा हो उसका पहले आपको इसकी लोकेशन जानना जरूरी है। सो लेट्स अस गो टू गूगल क्रोम। गूगल को बाल कटवाने जाना है। नॉर्मल पैरासाइट मूवी, ये देखो भाई लोग, अपन ऐसे फोटो दिख रही है आपको, वेरी गुड, ये सुंदर सुंदर पैरागुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, मैप पे जाना है, आपको फोटो नहीं देखनी है। ये लोकेशन ब्राजील है, बोलिविया है, ये अपना कौन है, अर्जेंटीना है, इधर उरुग्वे है। अगर आपसे पूछा जाए कि उरुग्वे और पैरागुआ टच करते हैं, आपको अरे वाह ये तो पड़ोसी से लग रहा है, इसको लगा दो, लेकिन नहीं, टच कहाँ कर रहे हैं ब्रो, लुक एट दिस, ये अर्जेंटीना है, ब्राजील है। अब ये ऐसा तो नहीं टच कर रहा है, टचिंग मींस टिचिक टिचिक होना चाहिए था। ओके, बोलिविया यहाँ है, और ये कहाँ है, साउथ पैसिफिक, ये साउथ अटलांटिक ओशन। हाउ इजी इट वाज टू अंडरस्टैंड। अब देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ था। ओए फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, ठीक है चल जाने दे। पैराग्वे, इसकी कैपिटल कौन सी है, क्या है, एसेंक्शन। ये लाइक अभी न्यूज में थी। इसकी लोकेशन क्या है, लाइक मैंने आपको दिखा दी, ऊपर नीचे कौन सी कंट्री और कौन टच कर रहा है और कौन टच नहीं कर रहा है। उरुग्वे टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसकी इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, अपा, पराना रिवर, पराना, फिराना भी बोल सकते हैं अपन, फिराना मछली नहीं वाली, ठीक है। लिलमायो, पिलमायो रिवर, ये इनकी रिवर्स हो गई, ठीक है। बस आज का ना करंट अफेयर इतना ही था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है और मेरे से गाली नहीं खानी है, इज्जत से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को आपकी पीडीएफ चाहिए और रियली ये चीजें हेल्पफुल है। और नहीं है तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जाने देता हूँ, बाय बाय। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूं मैं कि अगर आपका जिंदगी में सचमुच कुछ दबाने का मन कर रहा है तो लाइक बटन दबा दो।